Good morning, students. Today we're going to start with the second part of our chapter, that is component of food. In the previous classes, in a previous lecture, we have discussed about the carbohydrates. Carbohydrates क्या होते हैं? How we have performed certain activities कि हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारे फूड आइटम में कितना शुगर प्रेजेंट है, कितना स्टार्च प्रेजेंट है. देन वी हैव टॉक्ड अबाउट फैट्स क्या होते हैं, कितने टाइप के फैट्स होते हैं. ओके, सो ये सारी चीजें वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास. ओके, सो लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर, दैट इज कंपोनेंट ऑफ फूड. So children, today we're going to discuss something about vitamins. Vitamins क्या होते हैं? Vitamins, students, they are needed for the proper functioning of your body. हमारी body के proper functioning के लिए we require vitamin. ठीक है? They help in keeping our eyes, हमारी जो eyes हैं, bones हैं, teeth हैं, gum को कौन healthy रखता है? Vitamin A. There are 13 vitamins, each of which has specific function. ठीक है, 13 तरीके के vitamins हमारे पास हैं और हर एक के अलग अलग functions होते हैं. बेसिकली हमने vitamins को बेटा दो तरीके में डिवाइड किया, water soluble vitamins and fat soluble vitamins. ठीक है, तो अगर हम वाटर सोल्यूबल विटामिन्स की बात करते हैं तो कौन कौन से हैं वो विटामिन्स? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जिसके अंदर विटामिन आपका B1, B2, B3, B6, B12, फॉलिक एसिड ये सब आते हैं. एंड विटामिन सी. ठीक है, दे ऑल आर व्हाट? दे ऑल आर वाटर सोल्यूबल विटामिन. सिंस बेटा ये वाटर सोल्यूबल विटामिन्स हैं तो दे आर नॉट स्टोर्ड इन योर बॉडी, ये अपनी बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं. दे नीड टू बी रेगुलरली सप्लाइड थ्रू फूड आइटम्स सच एज साइट्रस फ्रूट्स, स्पाइनच एंड सर्टेन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स. इन सारी चीजों से हमें विटामिन या वाटर सोल्यूबल विटामिन्स जो होते हैं या विटामिन सी जो होता है वो हमें मिलता है. ठीक है, और अगर हमारी बॉडी में कोई विटामिन की कमी होती है तो हमें कोई ना कोई तरीके की डेफिशिएंसी डिजीजेस हो सकती हैं. सो आई होप इट इज क्लियर. वाटर सोल्यूबल विटामिन्स कौन कौन से हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी. विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या है? सारे विटामिन B1, B12 जो भी हैं इन सबको मिला के बी कॉम्प्लेक्स बनता है. और वाटर सोल्यूबल विटामिन्स हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं, इसलिए हमें कोई सप्लीमेंट चाहिए होता है, सब्स्टिट्यूट चाहिए होता है हमारी बॉडी को प्रोवाइड करने के लिए. ऑन द अदर हैंड अगर हम फैट सोल्यूबल विटामिन्स की बात करते हैं तो वो है विटामिन ए, विटामिन डी, ई एंड के. ठीक है, ये सारे क्या हैं? फैट सोल्यूबल विटामिन्स हैं. ओके, एंड दे इसकी अगर हम बात करते हैं तो दीज आर स्टोर्ड इन द फैट टिश्यू ऑफ आवर बॉडी. हमारी बॉडी के जो फैट टिश्यूज होते हैं उनमें स्टोर रहते हैं एंड आर यूज्ड ओनली व्हेन बॉडी नीड्स देम. जब हमारी बॉडी को उसकी जरूरत होती है तभी ये विटामिन जो फैट सोल्यूबल विटामिन्स हैं उनको हम यूज करते हैं. ठीक है, आवर बॉडी प्रिपेयर विटामिन डी किसकी प्रेजेंस में प्रिपेयर करता है? विटामिन डी. आई होप ये तो सभी को पता है कि विटामिन डी हमें किससे मिलता है? फ्रॉम द सनलाइट. ओके ओके, मूविंग फर्दर, हमने अभी विटामिन्स की बात करी. अब नाउ वी नो फैट सोल्यूबल विटामिन्स कौन से होते हैं, वाटर सोल्यूबल विटामिन्स कौन से होते हैं ना. तो उसमें से जो फैट सोल्यूबल विटामिन है विटामिन ए, जो कि सबको पता है, यू ऑल, आई होप यू ऑल नो कि विटामिन ए इज वेरी वेरी गुड फॉर योर विजन. आपकी आई साइट के लिए इट इज वेरी बेनिफिशियल. आपकी स्किन, बोन एंड अदर टिश्यूज के लिए भी इट इज इम्पॉर्टेंट, बट आपकी आईसाइट को इम्प्रूव करता है विटामिन ए. ठीक है, एंड ऑल दीज आर दी सोर्सेज ऑफ विटामिन ए, दैट इज कैरेट, पपाया, मीट, एग, चीज, fish, broccoli. All these are what, students? These all are the sources of vitamin A. So you should involve these things in your diet. Okay, if we talk about vitamin B,
ठीक है। तो विटामिन बी जो विटामिन है, ये जो विटामिन है, इट हैज डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन योर एनर्जी लेवल। ये आपका एनर्जी लेवल बहुत हद तक बढ़ा देता है। ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए विटामिन बी इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ऑल्सो फॉर द सेल मेटाबॉलिज्म। सेल के मेटाबॉलिज्म के लिए भी विटामिन बी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और प्लेज अ वाइटल रोल इन द सेल मेटाबॉलिज्म। On the other hand, vitamin B जो complexes होते हैं, they help prevent infection and help support और promote the cell health। ठीक है, हमें किसी भी infection से vitamin B complexes बचाते हैं। So overall we can say that vitamin B जो है, it is the building block of a healthy body, है ना। ओके, नाउ इफ वी टॉक अबाउट विटामिन सी, तो विटामिन सी हमें पता है कि हमें सारी सिट्रिक एसिड जो भी चीजें हमें सिट्रस सिट्रस होती है, फॉर एग्जांपल ऑरेंजेस, ब्लूबेरीज, ब्लैकबेरीज, कीवी, ब्रोकली, ये सब हमें विटामिन सी प्रोवाइड करती है। ठीक है। एंड बेसिकली इफ वी टॉक अबाउट द फंक्शन क्या होता है, तो इसका फंक्शन जो है, इट इज मेनली ऑफ रिपेयर। ठीक है, हमारी बॉडी में कहीं किसी तरीके का स्कार टिश्यू है, या कहीं वुंड्स हो गए, तो उसको हील अप करने का काम किसका होता है, विटामिन सी का काम होता है। विटामिन सी इज नीडेड बाय द बॉडी टू फॉर्म द कोलेजन्स। ठीक है। विटामिन डी का तो सबको सोर्स पता है। विटामिन डी हमें कब मिलती है, जब हमारी बॉडी it get exposed to the ultraviolet rays from the sun। ठीक है, तो सन जो है, it is the best source of vitamin D। So vitamin D is a group of fat soluble steroids responsible for increasing intestinal absorption of calcium, magnesium and phosphate। ठीक है। So विटामिन का क्या काम है कि इंक्रीज करता है इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। एंड व्हाट ऑल कुड बी द सोर्सेज, चीज, बटर, फोर्टिफाइड मिल्क, healthy cereals, fatty acid, etc. These all are the sources of vitamin D। Okay। Now moving on to the minerals, तो just like vitamins की तरह ही minerals जो होते हैं बेटा, they also help our body to stay healthy। हमारी body को healthy रखने के लिए minerals का भी बहुत important role है। मिनरल्स भी बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, सच एज फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, टीथ, ब्लड सेल्स, and also it helps in maintaining a normal heartbeat। ठीक है, ये सारे क्या करता है, हमारी बोन, टीथ और इन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर्मेशन के लिए मिनरल्स। एंड मिनरल्स जो होते हैं बेटा, दे आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, दैट इज मैक्रो मिनरल्स एंड ट्रेस मिनरल्स। नाउ if we talk about macro minerals, macro means what, large amount। ठीक है, वो सारे मिनरल्स विच आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन लार्ज अमाउंट, बहुत सारे अमाउंट में चाहिए, वो होते हैं मैक्रो मिनरल्स। और कौन कौन से होते हैं, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा, ये हैं एग्जाम्पल्स ऑफ मैक्रो मिनरल्स। On the other hand, if we talk about trace minerals, तो ट्रेस मिनरल्स मीन्स कि जो हमारी बॉडी को स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड है। और कौन कौन से हैं वो मिनरल्स, आयरन हो गया, जिंक, कॉपर, आयोडीन, ये सारे के सारे क्या हैं, ट्रेस मिनरल्स है। ओके। ओके, वाटर की अगर बात करते हैं, तो हमें पता है कि 70% ऑफ आवर बॉडी वेट इज ऑफ व्हाट स्टूडेंट्स, इट इज ऑफ वाटर। Water is very very important to stay healthy, for a good and healthy life के लिए हमें water is very very important। हमें पता है, बोला जाता है एटलीस्ट we should drink at least 6 to 7 liters of water a day। क्यों बोला जाता है, ये आपको हाइड्रेट रखता है, आपके ऑर्गन्स को हाइड्रेट रखता है, एंड it maintains your body, or I must say it keeps your body in a good health। okay। वाटर जो होता है वो हेल्प करता है टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस इनसाइड आवर बॉडी। ठीक है,
ऑल्सो वो हेल्प करता है बॉडी टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, एंड ऑल्सो वाटर बहुत जरूरी है फॉर वेरियस केमिकल रिएक्शंस सच एज जो डाइजेशन हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है, जो कि हमारी बॉडी में होता चला जा रहा है, सारी केमिकल रिएक्शंस के लिए वाटर प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, देन क्या करता है हमें बोला जाता है कि वाटर पियो, पर वाटर जो होता है नॉट ओनली हमें सिर्फ वाटर ही वाटर की कमी को दूर करता है, इवन हमारे कुछ कुछ फूड आइटम्स ऐसे हैं जिनको खाने से हमारे बॉडी को वाटर मिलता है, सच एज जो मिल्क है, सर्टेन फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, जूसेस हैं, दे ऑल आर गुड सोर्सेज ऑफ व्हाट, दे ऑल आर गुड सोर्सेज ऑफ वाटर। ओके, we need to drink at least 2 to 3 liter of water per day to keep ourselves healthy। ठीक है, अगर हमें हेल्दी रहना है तो कम से कम, मैं बोल रही हूँ ज्यादा आप पी सकते हो, बट कम से कम आपको 2 to 3 ग्लास ऑफ वाटर पर डे पीना ही चाहिए, सो दैट आप हाइड्रेटेड रहो। ठीक है, आपका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहे, वेरियस जो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं उनके लिए बेनिफिशियल रहे। So water plays a very very vital role. Okay. Moving on to roughage. Roughage क्या होता है कि the portion of plant food, ठीक है, that remain undigested, or I must say that do not provide any sort of nutrient to your body, ठीक है, उनको हम क्या कहेंगे, रफेज कहेंगे। दे ओनली प्रोवाइड बल्क टू योर फूड बट दे डू नॉट प्रोवाइड एनी सॉर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट, उन्हें हम बोलेंगे रफेज, और वी कैन से डायट्री फाइबर। ठीक है, अब ये भी डायट्री फाइबर या रफेज की बात करते हैं तो दे आर ऑल्सो ऑफ टू टाइप, सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल। ठीक है, सोल्यूबल क्या होते हैं, सोल्यूबल इन वाटर, वो सारे फाइबर्स जो वाटर में सोल्यूबल हैं दे आर दी सोल्यूबल फाइबर, एंड विच आर नॉट, जो सोल्यूबल नहीं है दे आर इनसोल्यूबल। अगर हम एग्जांपल लेते हैं सोल्यूबल फाइबर्स के, इट कुड बी एप्पल हो सकता है, स्ट्रॉबेरी, पीच एक्सेट्रा, एंड ऑन द अदर हैंड अगर हम कैरेट की बात करते हैं या जो होल ग्रेन्स होते हैं, कैबेज हो गया, टर्निप हो गया, they all are what students, they all are the examples of insoluble fiber। अब अगर हमारे खाने में इनसोल्यूबल फाइबर की कमी हो जाती है, ठीक है, तो क्या होगा, तो हमारा जो स्टूल है इट बिकम हार्ड, और इट इज वेरी मच डिफिकल्ट टू पास। ठीक है, सो दिस कंडीशन, ऐसी कंडीशन को क्या बोलेंगे, जब स्टूल हार्ड हो जाता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज constipation। So in short, although they do not provide any sort of nutrient, but जैसे insoluble fiber है, they must be present, they must be present in the food so that it provide bulk to your food and it do not make your stool hard। Okay, so in short what we need to say that we need to have a little of kind, little of all kind of food every day, हर तरीके का food हमें रोज लेना चाहिए, so that we get, so that our body get all type of nutrients and roughage। ठीक है, this type of diet is called as a balanced diet। जब आप थोड़ा थोड़ा हर एक तरीके का खाना खाते हो ताकि आपकी बॉडी को हर तरीके का न्यूट्रिएंट भी मिले, रफेज भी मिले, तो इस तरीके के खाने को हम क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड डाइट। अगर हम कॉम्पोजिशन की बात करते हैं तो बैलेंस डाइट का कुछ इस तरीके का होता है कि 50% कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, 35% फैट, 12% प्रोटीन्स, 3% vitamins and minerals, and sufficient amount of water। ठीक है, this is the composition of balanced diet। So I hope now it is clear कि roughage भी जरूरी होता है, although it do not provide nutrient but still it is important to, we should still it is important
to be present in your diet. ठीक है, vitamins क्या होते हैं, fat soluble vitamins, water soluble vitamins, minerals. ठीक है, I hope it is clear. Next class के अंदर we will be starting with deficiency diseases. Okay, जिसके अंदर हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी होती है तो क्या होता है, मिनरल्स की डेफिशिएंसी होती है तो क्या होता है, एवरीथिंग विल गोइंग टू डिस्कस. Till then, please go through the videos, and if you face any kind of problem, do ask me. Okay, thank you.